हाँ तो भाई अभी मैंने थोड़ा अर्सा पहले एक वीडियो अपलोड की थी केनिया व्लॉग की। अगर नहीं देखी बाय द वे तो देखिएगा, मैं यहाँ लिंक लगा देता हूँ। उसमें आप लोगों के मुझे बहुत से कमेंट्स आए और मुझे डीएम्स भी बहुत ज्यादा आए आपके कि फाद भी आप क्या पाकिस्तान छोड़ गए हैं, ये कैसे हुआ है। हमें तो आप मोटिवेट करते रहते थे कि पाकिस्तान में रह के काम करो, ये करो, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो आप क्यों छोड़ गए हैं। तो भाई जो आप लोगों की कंफ्यूजन क्वेश्चंस है ना, ये सब इस वीडियो के ऑनवर्ड्स आंसर होंगी। बेसिकली अब मैं एक सीरीज रिलीज करने लगूँ अपने चैनल पे, जो कि मेरी जर्नी, मेरी एक लाइफ अपडेट हुई है। ठीक है, लाइफ में ये अपडेट हुआ है कि मैंने एक शिफ्ट किया दोबारा से करियर और ये वाला करियर थोड़ा सा डिफरेंट है इस दफ़ा, और वो सारा मैंने जर्नी रिकॉर्ड की है, कैसे ये अपॉर्चुनिटी मिलने से लेकर कहाँ, कैसे, क्यों, कब ये सब हुआ। दिस वीडियो इट विल बी अ सीरीज ऑफ पार्ट्स जिसमें आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इमरजेंसी में एक छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं ये एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना चाहता था ताकि आप लोगों को ना शेयर कर सकूँ। अभी भी मैं, यकीन करें, मेरे ख्याल से 1 घंटा 1.5 पहले ही मैं जो हूँ ना घर आया हूँ, और इट्स लाइक आई डोंट नो, मीटिंग्स, काम वगैरह सब में बिजी। बट मैं ये एक्सपीरियंस इसलिए रिकॉर्ड करना चाहता हूँ आप सबके साथ क्योंकि आई पर्सनली थिंक एट सम पॉइंट इन योर लाइफ करियर ये ज़रूर आएगा, अगर आप स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं या कर चुके हैं, और उसमें क्या फीलिंग होती है, क्या कैसे ये टेक ऑन किया जाता है, ये चीज़ रिकॉर्ड करना, बताना, समझाना, दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि वेल प्रिपेयर्ड हो आप पहले से। सीन ऐसा है कि यार मैं, आप सब जानते हैं मैं किस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, और इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 ईयर, अराउंड 1 ईयर मैं काम कर रहा हूँ। एंड मेरी एक ना पर्सनल आदत है गंदी सो कहें या बुरी कहें, आई लाइक टू टेक रिस्क। रिस्क इन अ सेंस कि मैं अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर या नई से नई अपॉर्चुनिटीज हमेशा तलाश करता रहता हूँ। लेट मी जस्ट पुल डाउन द वॉल्यूम अ लिटिल बिट। हाँ, तो मैं नई से नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करता रहता हूँ अपने करियर ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। बट आई हैव डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम माई करंट कंपनी। फीलिंग ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही रेजिग्नेशन भेजना कैसे, ऑल्दो देयर इज़ अ प्रोसेस, आई एम फेमिलियर विद इट, बट स्टिल it's a hard decision. I'm kind of hesitating. I have the offer in hand, अगली कंपनी है, and I have sent out an acceptance message as well to them कि yes I am willing to join, and बस मैं यही लिख रहा था, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे भेजा जाता है। और what I'm gonna do is I'm gonna hide some private information, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ, तो आते हैं रेजिग्नेशन नोट लेटर की तरफ। डियर कोयंट, I am writing to formally submit my resignation from position this. It has been a player. Decision has not been easy. Let me just revert back to myself. Okay. And what I'm gonna do is I'm gonna send it. Ooh. Okay जी, चला गया। सीन क्या? सीन ये है कि एक नई अपॉर्चुनिटी, नई कंपनी, bigger opportunity, better or not better, I don't know. It requires a lot of new things, जो कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की, टेक्निकली नहीं, मैनेजमेंट वाइज, और काइंड ऑफ लाइक मैनेजेरियल रोल ही है, और मुझे नहीं पता अभी क्या होगा वहाँ। ऑब्वियसली वहाँ पे इट्स गोइंग टू बी न्यू। इंटरव्यू प्रोसेस कैसा गया मैं वो बता देता हूँ। वीकेंड पे फटाफट इंटरव्यू हुए हैं, 3 इंटरव्यू। सो फर्स्ट वन वाज विद द हायरिंग मैनेजर, HR, उसने ही रीच आउट किया था मुझे इनफैक्ट। उसके बाद फॉरवर्डेड माय रेज्यूमे टू द CTO, दे रीच्ड मी आउट, CEO, CTO, उन्होंने एक मीटिंग स्केड्यूल की। उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, उसके बाद एक और टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। अच्छा, वो टेक्निकल इस तरह नहीं था कि कोडिंग वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग थी, सॉरी, कोडिंग वगैरह नहीं थी। सो उस टेक्निकल में ये था कि जो आगे फर्दर क्लाइंट है ना, सो
उसने कहा कि मैंने मिलना है फ़ाहद से, प्रॉब्ली यही कहा होगा। तो देन ही केम ऑन द कॉल, CEO, CTO एंड माई सेल्फ, एंड हाँ ये सारा चला। एंड विद इन आई थिंक इट ओनली टुक अबाउट 3 days, हाँ 3 दिनों में, वीकेंड पे इनफैक्ट सारा ही हुआ। उनको बहुत ही एमरजेंसी बंदा चाहिए था। अब इधर जो है ना, मैं कुछ पर्सनली शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ऑनेस्टली इट हैज़ ऑलवेज बिन अ रिस्क। 50-50 होता है जब भी आप जॉब स्विच करते हैं। यू कैन नेवर गारंटी। मेरी प्रीवियस भी वीडियोस हैं जब मैं इस कंपनी में जॉब स्विच कर रहा था पिछली से, तो वहाँ भी जो है ना रिस्क था। पता नहीं, समझ नहीं आ रही थी करूँ ना करूँ। इधर भी मुझे रिस्क ही लग रहा था, है स्टिल, समझ नहीं आ रही करूँ ना करूँ, पर मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया। क्योंकि इधर मुझे इसलिए बड़ा रिस्क लग रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दिस रोल रिक्वायर्स a lot of management, और उसके बाद it requires a bit of traveling as well. मैंने वो anticipate नहीं किया था, even though it was communicated to me before, even before forwarding my resume. But again, you know, that's the risk I'm willing to take. ज़िंदगी में अगर मैंने एक वो कोट सुन रखा है, take the biggest fucking risk of your life. You know, whenever you get a chance, take the biggest risks of your life. And that is what I'm doing. मुझे नहीं पता क्या होता है, बट ये मेरे अभी के तासुरात हैं। यू नो, आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, मुझे गलत मैं हो सकता हूँ। ज़ाहिर खदशात आते हैं इंसान के, जस्ट ह्यूमन नेचर के, यार एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो रहे हैं। और मसला भी ये है कि यार आई नीड टू ट्रैवल राइट आफ्टर ईद, और अभी 28 है, 27 है, सॉरी। आई डोंट नो कि इतनी देर में नोटिस पीरियड में, वो शॉर्ट टाइम में करेंगे मैनेज या नहीं करेंगे, क्या होगा। जो भी होगा मैं आप लोगों को इसी में अपडेट रखूँगा। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस एंटायर जर्नी। ज़ाहिर है मैं लोग तो नहीं दिखा सकता, हलचल नहीं दिखा सकता, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन भी नहीं दिखा सकता, कॉन्फिडेंशियल होता सारा। बट मैं बाद में आप लोगों को अपने रिव्यूज़ ज़रूर दूंगा, ठीक है। और इसमें मैंने क्या क्या किया तो वो ज़रूर करूँगा। ये जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कैसे, मैंने बताया लिंक्डइन पर मैं क्योंकि बहुत एक्टिव हूँ, और मैं अपने आप को अप टू डेट रखता हूँ, हर चीज़ पोस्ट करता हूँ, मेरी इंगेजमेंट भी है थोड़ी सी, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस, फॉलोअर्स ओवर देयर। उधर से ही मुझे किसी ने रीच आउट किया, वी स्टार्टेड टॉकिंग, और उसके बाद आफ्टर 1-2 मैसेजेस JD भेजी, इट लुक्ड इंटरेस्टिंग टू मी, और एंड आई गॉट ऑन विद द इंटरव्यू प्रोसेसेस। फॉर्चुनेटली इंटरव्यूज़ भी क्लियर हो गए हैं, और अब ऑफ़र भी आ गई है, एक्सेप्ट भी कर लिया, रेजिग्नेशन भी भेज दिया रात के 10 बजे रेजिग्नेशन भेज दिया है। तो बेसिकली रेजिग्नेशन का ना तरीका ये होता है कि टीम लीड प्लस HR इन दोनों को जाता है। टीम लीड जो है मेरा, वो CEO खुद है, और पहली स्क्रम जो है सुबह जाके टीम लीड के साथ होती है, यानी कि CEO के साथ होती है सुबह। अच्छा, अब सुबह मुझे पता है HR बुलाएगा, और HR डिपार्टमेंट बुलाएगा, उधर से एक नुमाइंदा आएगा और समझाएगा। पहले तो पूछेगा, फिर समझाएगा, फिर कोशिश करेगा, फिर मैं रीज़निंग दूंगा, और उसके बाद मैं फिर कुछ मजबूरियां बताऊंगा। अगर वो मजबूरियां वो नहीं समझ पाए तो फिर तो मसला है। जिस तरह मेरी मजबूरी है, रोल रिक्वायर्स मी टू ट्रैवल एज सून एज पॉसिबल, तो ये सीन है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, बट आई एम गोइंग टू कीप यू अपडेटेड कल मेरे साथ क्या होता है। और अभी बैठ के मैं काम ही कर रहा हूँ, और दूसरा काम कर रहा हूँ ऑफिस का नहीं, बट यू नो आई थॉट क्योंकि मैं ये प्रोसेस से गुजर वंस अगेन, सो आई शुड प्रॉब्ली रिकॉर्ड इट। कीप वॉचिंग दिस।